वो मरा नहीं, मर गया था। वो मरा नहीं, वो मर गया था, लेकिन आज जिंदा है। Praise the Lord. आज जीवित है। Amen. आज की सुबह वो जीवित परमेश्वर है। आज की सुबह वो आपके जीवन में जीवित काम करना चाहता है। Amen. आज की सुबह परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर जिंदा बनकर प्रकट होना चाहती है। Amen. आज की सुबह जो सुधरना चाहते पर सुधर नहीं पा रहे, रिपेंट कीजिए। आज की सुबह जो बदलना चाहते पर बदल नहीं पा रहे, आज की सुबह अपना जीवन यीशु को दे दीजिए। Amen. नाश होने से पहले दे दीजिए। नाश होने से पहले दे दीजिए। मैं खुली आंखों से एक बात बोलना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों में मैं सुन रहा था, इजराइल के अंदर एक जगह पर पाप चल रहा था, बहुत बुरी तरह से पाप चल रहा था। सुबह दोपहर शाम दिन रात पाप चल रहा था। पहला बॉम्ब वहीं गिरा, विरोधियों का पहला बॉम्ब उसी के ऊपर आकर गिरा। क्लब टूट गए और वो घर जिसमें एक औरत बैठी थी, और वो औरत जिस समय उसके चीथड़े उड़े निर्वस्त्र थी। इसका मतलब पापियों के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध भड़क रहा है। इसलिए यदि आपको अपनी दृष्टि में आपको महसूस होता है आप गलत हैं, कल आपके छत पर कोई ऐसा हादसा होने से पहले अपना जीवन यीशु को दे दीजिए। कल आपके घर में ऐसा हादसा हो, उस हादसे के होने से पहले आज की सुबह कह दे, प्रभु मेरे जीवन के परमेश्वर आप हैं। Amen. मेरी जिंदगी के खुदा आप हैं। Amen. मेरी जिंदगी के राजा आप हैं। Amen. और फिर देखिएगा हादसे होते होते थम जाएंगे, क्योंकि पक्ष का बादल आपकी ओर से काम करेगा। Amen. Praise the Lord. रेबे शिखरे खेते मसीह यीशु के जीवित नाम में पक्ष का बादल आपकी ओर से काम करना चाहता है। आज परमेश्वर कहता है, प्रभु कह रहे मुझे, मैं खुद नहीं, मेरी आंखों में खुद ये आंसू नहीं है। आज परमेश्वर मेरी ओर से मेरी बॉडी में से रो रहे हैं। आज परमेश्वर कह रहे हैं, इनको बता कि मैं तेरी देह में आ चुका हूं और तेरी देह में से आके बात कर रहा हूं और कह रहा हूं कि मुझ पर विश्वास करो, मुझे अपना जीवन दे दो। प्रभु कह रहे हैं, मैं फिर से ऑफर दे रहा हूं, मैं फिर से तुम्हें ऑफर देता हूं, मेरे करीब आओ, मेरे पास आने से तुम बचाए जा सकते हो। Amen. Amen. मेरे पास आने से शैतान तुम्हें छू भी नहीं सकता। Yes, praise the Lord. मेरे Amen. पास तुम रहोगे, संसार तुम्हें दुख नहीं दे सकता। Amen. Amen. यदि तुम मेरे करीब आ जाओगे, प्रभु कहता आओ मेरे पास आओ। संसार से बढ़कर मुझसे प्यार करके देखो। Yes, Lord. संसार के साथ दोस्ती करने से अच्छा मेरे साथ दोस्ती एक बार करके देखो। प्रभु कहता है, एक बार मुझसे दोस्ती करो, एक बार मुझसे मित्रता करो, एक बार मुझसे प्यार करो, एक बार मेरी आज्ञा का पालन करके देखो, मैं सब कुछ बदल दूंगा। Amen. Amen. Praise the Lord. और रे बेशिखरे कहते, Praise the Lord. ओ लॉर्ड, रे बेशिखरे कहते, राखाता लाखाता ला पोला नमा कोता नमोरी शिकाता नमोरी रबा शिकान नबूरा रबा कान नबूरा बतुरी बेखाने शिकान नबूरा। जब आप दानियल 6 अध्याय उसके 10वीं आयत को पढ़ते हैं तो दानियल जी बहुत दुखी थे, परेशान थे, क्योंकि उनके विरुद्ध में हस्ताक्षर हो चुके थे।
उन दिनों में दानियल जी को मालूम था मेरा कोई गुनाह नहीं है। दानियल जी को पता था कि मैंने कोई गलती नहीं की, फिर भी परमेश्वर मौत के लिए मुझे गुफा के हैंडओवर किया जा रहा है, फिर भी मुझे शेरों की मांद में डाल रहे हैं। मेरी कोई गलती नहीं है। छोटी सी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक दानियल जी ने ईमानदारी का जीवन जिया, लेकिन उनके विरोधी उनके विरोध में थे। उनके विरोधी उनका विरोध कर रहे थे। दानियल जी ने कुछ नहीं किया। दुख के वक्त में, कलेश के वक्त में, मुसीबत के वक्त में, जब मौत उनके करीब थी, जब मृत्यु के हाथ में वो अगले ही कुछ समय के बाद सौंपे जाने पर थे, उन्होंने बीत रहे समय में अपने आंसू परमेश्वर के सामने बहा दिए। बीत रहे समय में उन्होंने अपना संबंध परमेश्वर के साथ बनाया। बीत रहे समय को उन्होंने सदुपयोग में लेकर आना शुरू किया। बीत रहे समय के अंदर उन्होंने कहा, प्रभु परमेश्वर यहोवा मेरी ईमानदारी को याद कीजिए। प्रभु यहोवा मैंने केवल आपके साथ समय व्यतीत किया है। प्रभु जी मुझ पर दया कीजिए। प्रभु उस गुफा से मुझे डर लग रहा है जिसमें 100 शेर हैं। प्रभु मुझे मौत से डर लग रहा है। प्रभु मेरी सहायता कीजिए। और परमेश्वर ने दानियल जी को आवाज दी उस ओपरोठड़ी कोठड़ी में। जब आप दानियल 6 अध्याय उसकी 10वीं आयत को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि दानियल जी उपरोठड़ी कोठड़ी में आंसुओं के साथ बिलख रहे थे। उन्होंने रोते हुए प्रार्थना की और परमेश्वर ने कहा, गुफा में तू अकेला नहीं जाएगा, मैं तेरे साथ जाऊंगा। आज इस दुख की घड़ी में, आज इस संकट के समय में, आज इन मुसीबतों के समय में जब आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का क्या हाल है, इजराइल का क्या हाल है, और कई ऐसी कंट्रीज के अंदर जगह जगह दुख मंडरा रहा है। जगह जगह धर्मी लोगों के ऊपर सतावटें आ रही हैं। बहुत से खुदा के सेवकों को सताया जा रहा है। बहुत से खुदा के सेवकों को लगातार फोन की धमकियां आ रही हैं। बहुत से खुदा के सेवकों को लगातार कत्लेआम किया जा रहा है। बेकसूर हैं वो, बेकसूर हैं। तो क्यों ना आओ हम इस दुख की घड़ी में, क्यों ना दानियल जी की थोड़ी सी रीस करें, क्यों ना दानियल जी के पद चिन्ह पर थोड़ा सा चले। चलना हमें यीशु के पद चिन्ह पर है, लेकिन बाइबल कहते जो अच्छा उसे ले लो। क्यों ना आओ हम भी अपने घर की छत पर जाएं, क्यों ना आओ हम भी प्रेयर रूम अपने घर में जरूर बनाएं, क्यों ना आओ हम भी जंगल में या किसी वाटिका में या किसी पार्क में किसी मित्र के साथ घूमने जाते थे, आज क्यों ना आओ हम अपने परमेश्वर के साथ घूमने चलें। और जंगल में जाकर परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं हमेशा इस जंगल में पाप के लिए आता था, लेकिन आज मैं तेरी आराधना करने के लिए आया हूं। आज मैं तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए आया हूं। मैं हमेशा, आप बोले परमेश्वर से, यदि आप पाप करते थे, यदि आप अपराध करते थे, आज परमेश्वर से बोले, प्रभु मैं हमेशा कुंडी बंद कर कर अपराध किया करता था, लेकिन आज कुंडी बंद कर कर तेरे सामने प्रार्थना करूंगा। रेबे शिखरे के थे लखतला बोला ना मकोतना बोली शिकाता ना बोली। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर कहता है आज कह दे कि प्रभु देख, मैंने पार्क में बहुत समय खराब किया है, मैंने गाड़ी में घूम कर लॉन्ग ड्राइविंग कर कर बहुत समय खराब किया। आज मैं तेरे लिए एक ड्राइविंग करूंगा। मैं आज तेरे लिए अपनी गाड़ी को उठाऊंगा और तेरे लिए खुदा बाप ऐसे स्थान पर जाऊंगा
जहां केवल तू और मैं दिखाई दे, Amen. जहां केवल मैं आपके साथ बैठ सकूं, जहां परमेश्वर मैं आपके साथ गुफ्तगू कर सकूं, जहां परमेश्वर आप मेरी सुने और मैं आपकी सुन सकूं। Oh, yes, Lord. आज की सुबह परमेश्वर कह रहा, आज की सुबह परमेश्वर कह रहा, खुद परमेश्वर कह रहा, विनोद प्रोचिया नहीं कह रहा। विनोद प्रोचिया कहता तो शायद उसमें सुस्ती पाई जाती, परमेश्वर कहता है तो उसमें आनंद, जय और जय पाई जाती है। Praise Lord. Amen. और रे शिकरे कहते मसीह यीशु के जीवित नाम में आज की सुबह आपके साथ परमेश्वर बात कर रहा है। मुझे आप देख पा रहे हैं, मैं जानता हूं, लेकिन जितने लोग आत्मिक हैं, जितने लोगों की आत्मिक आंखें खुली हैं, आज आप स्क्रीन के ऊपर परमेश्वर यहोवा को देखेंगे। आज आप स्क्रीन के ऊपर यीशु मसीह को बात करते हुए देखेंगे। आज यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है। यदि कोई आदमी बात करता तो अपनी बुद्धि मिक्स करके बात करता, लेकिन आज परमेश्वर बोल रहा है, और परमेश्वर केवल बाइबल को मिक्स कर कर बोलता है। रेबे शिकरे कहते राकातला पोलनामा खोतना मोनि शिकातरा मोनि। आज की सुबह परमेश्वर कह रहा है, कब तक खोया रहेगा, कब तक पाप करेगा, कब तक समय खराब करेगा, तू कब तक मुझसे बढ़कर रिश्तेदारों को समय देगा, तो कब तक तू कहेगा ये मेरा, ये मेरा, कब तक तू संसार को मुझसे बढ़कर प्यार करता रहेगा। प्रभु कह रहा बस कर, क्योंकि मेरा आगमन निकट है। Yes, Lord. बस कर, वापस लौटा मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, वापस लौटाओ। आगे खाई है, आगे मृत्यु है, आगे हमेशा की नरक है, आगे हमेशा की जिंदगी बर्बाद होने का दुश्मन खड़ा है। वापस लौटाओ। प्रभु कहता मेरे पास वापस आ जाओ, वापस आओ। यह आवाज, यदि आप इस आवाज को पहचान सकते हैं, पहचानिए। मूसा जी ने खड़े होकर कहा, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि अपने गुनाह से मन फिराओ, लौट आओ।